ये जहाँ तक मैं रफ़ीक भाई के ताल्लुक़ से ये जानता हूँ, रफ़ीक भाई मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। इतने सालों की सियासत में और सोशल वर्क में मैंने रफ़ीक भाई को इस अंदाज़ में तो कभी देखा नहीं। मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादती है इस मामले में। मैं इसमें एक सलाह दे सकता हूँ पुलिस को कि इस तरीके से अगर कोई एफआईआर करने के लिए आ जाए, मुमरा का एक ट्रेंड चला है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत से अच्छे लोग या अच्छे पॉलिटिशियंस या अच्छा सोशल वर्कर या अच्छा पत्रकार देखते हैं तो उसके पीछे एक बोगस एफआईआर दर्ज करने का एक सिलसिला चलता है। बस मैं एक शेर के साथ ही इसको एक मैसेज दे दूंगा आवाम के लिए और रफ़ीक भाई के लिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आया तो एक बार फिर से आपका नया नजर नया इनकलाब और खबर हिंदुस्तान में स्वागत है। जिस तरह से आपने 2 से 3 दिन पहले रफ़ीक कामदार जो कि एचआर हिंदुस्तानी रिपोर्टर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है किसी लेडी पत्रकार के साथ में, महिला पत्रकार के साथ में मॉलेस्टेशन किया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ के सीनियर फाउंडर, एनसीपी के सीनियर फाउंडर लीडर हैं और कई वर्षों से यहाँ पर हैं और शायद रफ़ीक कामदार साहब भी यहाँ पर कई वर्षों से हैं, तो कितना उनके बारे में आप जानते हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ये जहाँ तक मैं रफ़ीक भाई के ताल्लुक़ से ये जानता हूँ, रफ़ीक भाई मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं और माशाल्लाह से किसी ज़माने में पॉलिटिक्स में भी थे, रह चुके हैं, वो जनता दल में थे, उस ज़माने से मैं उनको जानता हूँ और एक अच्छे पत्रकार हैं। महानगर पेपर में थे, उस वक्त भी मेरी उनकी ताल्लुकात थे। मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने आज तक अपनी पूरी इतने सालों की सियासत में और सोशल वर्क में मैंने रफ़ीक भाई को इस अंदाज़ में तो कभी देखा नहीं, या कहीं पर मैंने ये देखा भी नहीं कि किसी के नाम से रफ़ीक भाई का नाम जुड़ा हो। तो मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादती है इस मामले में। जिस तरह से सर एक सिलसिला चल पड़ा है मुमरा पुलिस स्टेशन में झूठी एफआईआर दर्ज कराने का, शिकायत माफिया का नाम लिया रफ़ीक कामदार साहब ने। शिकायत माफिया, ये एक नई माफिया का शायद इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, झूठी शिकायतें दर्ज कराने वाले। ज़रा सा किसी ने वार मार लिया, फला का नाम जड़ दिया, कुछ हो गया, फला ने मुझे धमकी दी, झूठी एनसी दर्ज कराना प्लस पुलिस स्टेशन का गैर जिम्मेदार रवैया। इस मामले में एक तरफा कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज कर ली गई, ना तो दूसरे पक्ष की बात सुनी गई, ना दूसरे पक्ष से कांटेक्ट किया गया कि आखिर आप अपनी बात क्या करना चाहते। क्या कहेंगे सर, सीनियर फाउंडर लीडर होने के नाते शहर में सत्ता है आपकी पार्टी की, क्या कोशिशें हो सकती हैं कि इस किस्म की शिकायतों का सिलसिला बंद हो? इस किस्म की शिकायतें आ रही हैं कुछ लोगों की, लेकिन इसमें कैसा, मैं आपको पुलिस को कसूरवार इसलिए नहीं मानूंगा। देखिए क्या होता है, जब कोई कंप्लेनर एक लेडीज़ आती है तो पुलिस को एक सिंपैथी के तौर पे उसकी बात को सुनना पड़ता है, वरना अगर वो पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो ऊपर जाएंगी, डीसीपी के पास जाएंगे, डीसीपी नहीं सुनेंगे तो कमिश्नर के पास जाएंगे। कार्रवाई हुई है। हाँ, और उसके पहले जब ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा जी, तो मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई भी हलचल नहीं हुई कि एक रेप्यूटेड पत्रकार या शहर की जानी मानी शख्सियत कह लिए, किसी की सपोर्ट नहीं ले रहा, लेकिन जानी मानी शख्सियत होने के नाते पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो उन तक जाते और उस बात को उनसे क्लियर कराते, लेकिन ऐसा कुछ भी हलचल है इस किस्म का कोई भी काम नहीं। देखिए एफआईआर के हिसाब से अगर चौकसी जो है ना, वो पुलिस के नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो एफआईआर लॉन्च होने के बाद ही चौकसी शुरू होती है। तो पुलिस को मैं इसमें कटघरे में इसलिए नहीं खड़ा कर सकता कि पुलिस को कंप्लेंट लेनी, अगर आप भी एक कॉमन सिविलियन के तौर पर उसमें जाएंगे कंप्लेंट देने के लिए, तो आपकी कंप्लेंट लेनी होगी पुलिस को। नहीं लेंगे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट से भी ऑर्डर ला सकते हैं कंप्लेंट के लिए, केस रजिस्टर करने के लिए। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक सलाह दे सकता हूँ पुलिस को कि इस तरीके से अगर कोई एफआईआर करने के लिए आ जाए, मुमरा का एक ट्रेंड चला है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत से अच्छे लोग या अच्छे पॉलिटिशियंस या अच्छा सोशल वर्कर या अच्छा पत्रकार देखते हैं तो उसके पीछे एक बोगस एफआईआर दर्ज करने का एक सिलसिला चलता है। ये पुलिस का काम नहीं है, ये आम कुछ बिचौलिया, कुछ छुड़भैये नेता, कुछ झोला छाप पत्रकार इस तरह की हरकत करते हैं कि एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। और पुलिस को चाहिए कि उसको बारीकी से अध्ययन करे, समझे, बूझे और फिर उसके बाद एफआईआर दाखिल करे। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह से मुमरा पुलिस स्टेशन इस मामले में समझदार है और डीसीपी साहब, आपने खुद अभी कहा कि डीसीपी साहब ने ये
ये FIR लॉन्च करवाई है, तो उसमें मुमरा पुलिस स्टेशन क्या कर सकती है? उनको तो दाखिल करना ही है FIR उसमें। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुमरा शहर में पत्रकार हों या फिर समाज के लोग हों, जागरूक कराने की काफ़ी कोशिश की जाती है उनको, लेकिन लोगों में जागरूकता है ही नहीं जी। काफ़ी हद तक कोशिशें कामयाब भी होती हैं और बहुत हद तक के नाकाम भी होते हैं। इस मामले में एक समाज का काम करने वाला पत्रकार, एक समाज से जुड़ा हुआ पत्रकार, कहेंगे कि उनकी खबरों ने मुमरा में बहुत हद तक लोगों में जागरूकता पैदा की। जी। आवाम के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? जैसे कि आपने अपनी ज़ाती राय पेश की रफ़ीक कामदार साहब के बारे में, तो आवाम के लिए क्या नज़रिया है आपका उनके बारे में? मेरा नज़रिया ये है कि रफ़ीक कामदार एक बेबाक पत्रकार है और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज उनका जाता है, तो जो अच्छा लोगों के बीच में रहता है उसे ही बदनाम करने की कोशिश होती है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा, रफ़ीक भाई से भी मेरी मशवरा ये है कि ऐसे बदनामियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, डट कर मुकाबला करें। देखिए, आपने देखा होगा इतने साल से मुझे पॉलिटिक्स में मुझ पर भी बहुत लोगों ने छीटाकशी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब कभी कोई नहीं हो पाया। तो डट कर मुकाबला करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप अगर सच पर हैं, हक़ पे हैं, तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और माशाल्लाह से हिंदुस्तानी रिपोर्टर का अच्छा खासा मैं समझता हूँ सब्सक्राइबर काफ़ी है, उसको देखते हुए चैनल कामयाब है, अपनी बात रखी जा सकती है। अगर कहीं नाइंसाफ़ी हुई तो आवाम खुद उसमें जजमेंट देगी आगे जाके कि भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके लिए खुद आवाम खड़ी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये FIR फेक है या ये FIR फेक साबित होती है, जी, अभी तो अदालत कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई होने के बाद ही इसमें जो पुलिस जांच में जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा, जांच करेगा, उसके बाद इसकी हकीकत सामने आएगी। जी। अगर ये FIR झूठ साबित होती है तो क्या आप उनके साथ जाएंगे? उनकी किस तरह से आप हेल्प करेंगे? देखिए, अगर उनकी FIR फेक साबित हुई, कोर्ट के अंदर वो अगर टिकी नहीं, तो रफ़ीक भाई खुद एक मानहानि का दावा कर सकते हैं। इज़्ज़त हद तक का दावा होता है ना, उसमें मानहानि का दावा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ उतना तो रफ़ीक भाई खुद जानकार हैं और वो करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बस मैं एक शेर के साथ ही इसको एक मैसेज दे दूंगा आवाम के लिए और रफ़ीक भाई के लिए कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।